हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 2:13 तक दोपहर और तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि विक्रमी संवत 2082। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहना था हमारे देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी का, जब वह भारत के प्रधानमंत्री जी से, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे अंतरिक्ष से। और ऐसा गौरवशाली क्षण एक बार फिर भारत को के सौभाग्य में आया। इसी माह आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, पथिक संदेश लेख पाठन के इस अभियान में आपका स्वागत है और आपसे अनुरोध भी है कि लेख पाठन के इस अभियान को आपका समर्थन चाहिए, आपकी संस्तुति चाहिए। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को लाइक करें और आगे साझा भी करें। राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश पढ़ने के इस अभियान में अपना सहयोग दें। पथिक संदेश पत्रिका के इस अंश में आज जो स्तंभ है, गगन में तिरंगा, इस स्तंभ के अंतर्गत लिखा है, अंतरिक्ष में भी भारत का कद बढ़ा। 18 दिनों की यात्रा में 1.3 करोड़ किलोमीटर की अंतरिक्ष यात्रा कर शुभांशु शुक्ला धरती पर लौटे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य साथी 18 दिन के बाद पृथ्वी पर सकुशल लौट आए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने से पहले 22.5 घंटे की यात्रा की, 22.5 घंटे की यात्रा की। करीब 18 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने पृथ्वी के 310 से ज़्यादा चक्कर लगाए और करीब 1.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की। यह अभियान भारत के लिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय। राकेश शर्मा अप्रैल 1983 में अंतरिक्ष में गए थे। 25 जून को 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 द्वारा ड्रैगन को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस अभियान को भारत की गगनयान योजना के तहत 2027 में होने वाले पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की शुरुआती सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा भारत की साल 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की महत्वाकांक्षी योजना है। अभियान के दौरान शुक्ला ने कहा था, अंतरिक्ष से आज का भारत काफ़ी महत्वाकांक्षी, निडर, आत्मविश्वास और गर्व से भरा नजर आता है। भारत आज भी ऊपर से सारे जहां से अच्छा दिखता है। प्रशांत महासागर पर सुरक्षित उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को लाने के लिए नावें तैयार थी। एक्सियोम 4 का चालक दल शाम करीब 4 बजे यान से बाहर निकला। इसके बाद उनकी कई तरह की चिकित्सकीय जांच की गई। भारत ने इस मिशन के लिए करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ISS में यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सियोम 4 क्रू ने कुल 60 प्रयोग किए, जिनमें 7 भारतीय शोधकर्ताओं ने तैयार किया था। इन शोधों का मूल लक्ष्य यह देखना था कि अंतरिक्ष में जीवन का क्या होता है। एक्सियोम 4 मिशन
25 जून को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक रवाना हुआ था। यह 26 जून को जाकर ISS के साथ जुड़ गया था। 2 दिन तक बहुत कम गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल से तालमेल बिठाने के बाद 29 जून से शुभांशु ने वैज्ञानिक प्रयोग शुरू किए थे। उन्होंने ISS में समय बिताते हुए 7 प्रयोग किए। शुभांशु के प्रमुख प्रयोगों में एक अंतरिक्ष में लघु शैवाल रखना था। उन्होंने इन शैवालों के नमूनों से भरा थैला रखा और उनकी प्रजातियों के उपसमूहों की तस्वीरें भी ली। ये शैवाल आगे चलकर अंतरिक्ष को खंगालने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि लंबे अरसे के लिए गए मिशन को ये पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का स्थायी स्रोत उपलब्ध करा सकता है। शैवाल होता है जो काई जमा होती है ना, जैसे काई एक तरीके का शैवाल है। तो ऐसे उनमें 7 प्रयोगों में से एक ये प्रयोग भी किया गया। अंतरिक्ष के भीतर सलाद के बीजों को अंकुरित करने का प्रयोग भी किया गया, जिसे कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ ने तैयार किया था। यूटारडिग्रेड पैरामैक्रोबायोट्स की जीवन क्षमता, पुनर्जीविता, प्रजनन और ट्रांसक्रिप्टोम का आंकलन करने के लिए भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु के प्रयोगों को भी वहाँ आजमाया गया। वॉयेजर टारडिग्रेड्स के इस प्रयोग में देखा गया कि सूक्ष्मदर्शी जीव अंतरिक्ष में कैसे जीवित रहते और प्रजनन करते हैं। शुभांशु ने मायोजेनेसिस प्रयोग भी किया, जिसका मकसद यह पता लगाना था कि अंतरिक्ष में कंकाल की मांसपेशियों का क्षरण किस जैविक तरीके से होता है। चयापचय में, यानी जो पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, चयापचय में मदद करने वाले पदार्थों का सूक्ष्म गुरुत्व में मांसपेशियों के पुनर्विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए भी यह प्रयोग किया गया। सूक्ष्म गुरुत्व में IISc द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के मदद से मानव संपर्क का विश्लेषण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, अंतरिक्ष विभाग तथा केरल कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कृषि महाविद्यालय वेल्लाइनी द्वारा तैयार खाद्य फसल बीजों की वृद्धि और उपज पर परीक्षण भी अंतरिक्ष स्टेशन में किया गया। शुभांशु की शुभ वापसी का शुक्ला परिवार सहित सारा देश इस ऐतिहासिक पल पर गर्व महसूस कर रहा है। खुशी के इस माहौल में हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि भारत प्रथम है। भारत की आन बान शान से ही हम सब जुड़े हैं। यह मुख्य संपादक इरविन खन्ना का लेख है, जो उनका उत्तम हिंदू पत्र पर छपा था। तो ये महत्वपूर्ण अपने स्वत्व को जगाने वाला एक कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने खर्च वहन करके पूरी योजना के साथ शुभांशु शुक्ला जी को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा। वहाँ पर कई सारे प्रयोग किए गए, जिन प्रयोगों का अभी उत्तरोत्तर जो भी उनके परिणाम आएंगे, उनका उत्तरोत्तर निष्कर्ष निकालते हुए बहुत बड़े बड़े आगे योजनाएं बनेंगी। जैसे स्पष्ट तौर पर अभी बताया कि भारत का जो अगला गगनयान जो जाने वाला है, उसमें मनुष्य भेजे जाएंगे। उसके बाद चंद्रयान, जिसमें भी मानव जो है चंद्रमा पर भेजे जाएंगे। इस तरीके का अभी योजनाएं हैं। देखिए पॉलिटिक्स कितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी विशेष होती है।
अमेरिका कहता है कि वो आज से 50 साल से ज़्यादा हो गया वह चंद्रमा पर कदम रख चुका है और उसके बाद बहुत लंबे समय तक वो चंद्रमा पर जाना आना ऐसा बहुत फ्रीक्वेंट ऐसी कोई गतिविधि हो नहीं पाई है। अन्य अन्य देश भी लगे हुए हैं परंतु कोई किसी की मदद नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देखने वाली बात होती है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या मिलता है भाई स्पेस एक्सपीडिशन है, इससे क्या सामरिक महत्व की बात हो सकती है कि उसकी दूसरे को नहीं देना, परंतु ये है तो भारत अपने दम पर अपने रिसोर्सेज के साथ अपनी बुद्धिमत्ता के साथ जो अंतरिक्ष के एक्सपीडिशन कर रहा है, करता आया है, बहुत सफलता के साथ, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भी जो है अंतरिक्ष के अभियान भारत ने किए हैं और आगे भी करेंगे। उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों को और इस कार्य में लगे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे काम आगे भारत के गौरव को स्थापित करने वाले ऐसे काम और आगे होते रहेंगे, यही हम आशा करते हैं। इसी के साथ हम किसी और अंक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।